अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। पीरियड से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो आजकल ख्वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं। अक्सर पेशेंट इस कंप्लेन के साथ हमारे पास आती हैं कि उनके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो गए हैं, या उनका जो पीरियड्स का फ्लो था वो चेंज हो गया, या उनको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। और इससे रिलेटेड जो उनके सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा फीमेल्स में देखे जा रहे हैं। दिन ब दिन ये प्रॉब्लम जो पीरियड से रिलेटेड फीमेल्स फेस कर रही हैं, इसकी तादाद बढ़ती जा रही है और अक्सर फीमेल अपने पीरियड्स की साइकिल को लेके काफ़ी परेशान होती हैं। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पीरियड्स नॉर्मल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं। अगर आपको एक माहवारी यानी कि आपका एक साइकिल 28 से 40 दिनों के दरमियान आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी माहवारी नॉर्मल है। अब इन दिनों में बाज़ औक़ात हम 5-6 दिन का इजाफा या 5-6 दिन की कमी भी कर सकते हैं, तो इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे मेरा आपको बताने का मतलब ये था कि अगर आपको 21 दिन से लेकर 35 या 40 दिन के दरमियान किसी भी वक्त आपको बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट लिए आपको किसी भी टाइम पे पीरियड्स आ जाते हैं, तो ये आपका एक नॉर्मल साइकिल होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लीडिंग कितने दिन हो तो उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। 2 दिन से लेकर 8 दिन के दरमियान होने वाली जो ब्लीडिंग होती है उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर आपको 2 दिन से कम ब्लीडिंग होती है, 2 दिन से कम आपको माहवारी आ रही है, तो इसको एबनॉर्मल कंसीडर किया जाता है। और अगर आपको ब्लीडिंग 8 दिन से ज़्यादा हो रही है तो इसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इसको भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग में कंसीडर किया जाता है। इसी तरह कुछ पेशेंट टू पेशेंट लोगों में जो उनके पीरियड्स का पैटर्न होता है वो स्पेसिफिक होता है। ये वुमेन टू वुमेन वेरी करता है। कुछ लोगों में ये होता है कि उनको पहले 3 से 4 दिन काफ़ी हैवी फ्लो के साथ पीरियड्स आते हैं, उसके बाद उनको स्पॉटिंग स्टार्ट होती है, फिर स्पॉटिंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। अमूमन फीमेल्स में यही पैटर्न देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारी होगी नॉर्मल पीरियड्स के बारे में। यानी कि अगर आपको 21 दिन से लेकर 35 दिन के दरमियान किसी भी टाइम पे विदाउट मेडिसिन लिए पीरियड्स आ जाते हैं और उसका जो पीरियड्स का ड्यूरेशन है वो 2 से 8 दिन के दरमियान तक रहता है, और ये एक आपको स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं, ना उससे ज़्यादा होते हैं ना उससे कम होते हैं, तो ये एक कंसीडर किया जाता है कि आपका जो माहवारी, आपके जो पीरियड्स हैं वो नॉर्मल हैं यानी रेगुलर है। यहाँ तक अब आपको नॉर्मल पीरियड्स के बारे में समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ जो एबनॉर्मल पीरियड्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी जो माहवारी से रिलेटेड फीमेल को मसाइल पेश आ रहे हैं वो कौन से मसाइल होते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन मसला है वो ये है कि अक्सर फीमेल ये शिकायत करती हैं कि उनके पीरियड्स को 40 से 45 दिन भी गुजर गए हैं लेकिन उनको पीरियड्स नहीं आ रहे। इवन कि उनको 2-3 महीने भी गुजर जाते हैं लेकिन उनको जो ब्लीडिंग होती है वो नहीं हो रही होती। इसी तरह अगर आपको बार बार और जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, यानी कि 15 दिन से कम दिन के अंदर आपको पीरियड्स आ गए हैं, तो ये भी एक एबनॉर्मेलिटी में ही कंसीडर किया जाता है। तो इस कंडीशन में भी ज़रूरी है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। इसी तरह अगर आपको एक दिन में सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है, स्पॉट लग रहे हैं, तो वैसे तो इसको पीरियड ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी हो, ऐसा मसला हो जिसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। इसी तरह अगर आपको 8 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है, यानी कि आपको 10 से 15 दिन तक ब्लीडिंग रहती है, तो इसका मतलब है आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में भी ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसी तरह ब्लीडिंग का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। हर फीमेल में, हर खातून का पैटर्न डिफरेंट होता है। मोस्टली फीमेल्स में पहले 3 से 4 दिन हैवी ब्लीडिंग होती है, फ्लो उनका ज़्यादा होता है, उसके बाद उनको स्पॉटिंग होती है और उनके पीरियड्स फिर टाइम के साथ कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाती है। हर फीमेल में जो पीरियड्स का उनका पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आपको अपने उस स्पेसिफिक पैटर्न से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें ज़रूरी है कि आप अलर्ट हो और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल पीरियड्स के दरमियान डिफरेंस करना, उनके दरमियान फ़र्क करना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि एबनॉर्मल पीरियड्स की क्या वजूहात होती हैं। वैसे तो एबनॉर्मल पीरियड्स की बहुत सी वजूहात होती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होती है मैं उसके बारे में बात करूंगी।
सबसे ज़्यादा जो बहुत कॉमन वजह देखी गई है वो स्ट्रेस और एंजाइटी है। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग स्ट्रेस आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे प्रोलैक्टिन बोलते हैं, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। इस हार्मोन की वजह से आपकी बॉडी में जो बाकी हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपके जो पीरियड्स होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको अभी पीरियड स्टार्ट हुए यानी आपकी मेनार्की की एज है यानी 13 से 14 ईयर में, अगर आपको आपकी 13 से 14 साल की उम्र है तो उस स्टेज पे उस एज में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि उनके जो पीरियड्स होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। उसके अलावा अगर आपकी एज 45 है यानी कि आप मीनोपॉज के अराउंड आपकी एज है तो उस टाइम पे भी जो पीरियड्स होते हैं वो उनका पैटर्न एबनॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको रिसेंटली कोई बीमारी हुई है यानी कि अगर कोई टाइफाइड का मसला हुआ है या कोई ऐसी बीमारी हुई जिसके लिए आपने हैवी मेडिसिन यूज की है तो उस मेडिसिन के यूज करने की वजह से भी आपके जो पीरियड्स का फ्लो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। उसके अलावा वो फीमेल जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है यानी हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में भी उनके पीरियड्स की डेट या तो ऊपर हो जाती है या नीचे हो जाती है, यानी उनके जो पीरियड्स का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उनको जो उनके पीरियड्स होते हैं, माहवारी होती है, वो एबनॉर्मल हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको ये मैसेज देना चाहती थी कि आप नॉर्मल और एबनॉर्मल पीरियड्स के दरमियान फ़र्क कर सके। आपको पता होना चाहिए कि अब कौन सा आपका पीरियड्स का पैटर्न है जो आपको ये बता देगा कि आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं या फिर एबनॉर्मल है। ताकि अगर आपकी माहवारी की बाकायदगी में कोई भी चेंज आता है या आपके पीरियड्स बार बार आते हैं या आपको देर बाद आते हैं, 2-3 माह बाद आते हैं या 15 दिन से पहले ये आ जाते हैं, तो आप इस चीज़ को लेके अलर्ट हो जाए। आपको आइडिया हो कि ये वो टाइम है जिसमें आपने अपने गायनाकोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट ज़रूर करना है, ताकि डॉक्टर आपका कंप्लीट मुआयना करे, आपके कुछ टेस्ट करवाए, ताकि अंदाज़ा हो कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से आपकी जो पीरियड्स का फ्लो है, जो पीरियड्स का पैटर्न है वो एबनॉर्मल हो गया। नॉर्मली जब आप अपने डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड जरूर करवाते हैं जिसमें जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका इलाज शुरू किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। इसके अलावा अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।